अलीगढ़ से खबर है, जहां कांग्रेस नेता इंजीनियर आगा यूनुस किशनपुर स्थित कदीमी कब्रिस्तान के मुद्दे पर स्थानीय मुस्लिम परिवारों के बीच पहुंचे। यह कब्रिस्तान वक्फ में दर्ज बताया जा रहा है। आगा ने मौके पर दस्तावेज देखे और लोगों से बातचीत की। इसके बाद सैकड़ों लोगों के साथ वे एडीए कार्यालय पहुंचे और उपाध्यक्ष से मुलाकात की। आगा यूनुस ने कहा कि कब्रिस्तान सैकड़ों साल पुराना है, वक्फ संपत्ति है और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ऐसे मामलों में प्रशासन सीधे कार्रवाई नहीं कर सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि कब्रिस्तान की बाउंड्री और गेट तोड़े गए, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने संबंधित दस्तावेज और तस्वीरें अधिकारियों को सौंपते हुए निर्माण रोकने की मांग की। एडीए उपाध्यक्ष ने भरोसा दिलाया कि फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी और दस्तावेजों के आधार पर जांच की जाएगी। देखिए, मैं इंजीनियर आगा यूनुस, कांग्रेस नेता अलीगढ़। ये किशनपुर पर गोविड़ा गैस एजेंसी के पास में जो कब्रिस्तान, कदीमी कब्रिस्तान, जो सैकड़ों साल पुराना कब्रिस्तान रहा है, जिसमें तमाम लोग जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनके तमाम पूर्वज, दादा परदादा तक वहाँ दफन है। और उस कदीमी कब्रिस्तान पर एडीए ने कल बाउंड्री उसकी तोड़ दी और उसका गेट तोड़ दिया और वहाँ पर कब्जा करने का प्रयास किया, जिसको लेकर के हमारे साथ जो किशनपुर के आसपास की जितनी आबादी के क्षेत्र के लोग हैं, वो सब लोग ये हमारे साथ आज एडीए पे आए और हमने एडीए वीसी साहब से आज मुलाकात की। वैसे मैं व्यक्तिगत मुलाकात कल भी मैंने किया था उनसे, और कल भी उन्होंने कहा था कि हमने उनसे मांग रखी थी कि हमारे कब्रों के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने माना था। लेकिन चूंकि बाउंड्री वो तोड़ चुके हैं, गेट वो गिरा चुके हैं एडीए के द्वारा, तो ये कार्रवाई वो उन्होंने जो भी की, अब हमने अपना पक्ष रखा है। वीसी साहब से हमारी बातचीत हुई है और बातचीत में एक सकारात्मक रास्ता निकला है। हमने साफ कहा है, कब्रों के ऊपर इमारत नहीं खड़ी होगी, क्योंकि कब्र हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। कब्रिस्तान किसी भी मुस्लिम समाज के लिए उसकी आस्था से जुड़ा हुआ है। उन्होंने हमारी बातों को माना है और हमारी बातों को मानते हुए उन्होंने कहा है कि हम फर्दर किसी भी कार्रवाई पर अब हम रोक लगाते हैं। और उन्होंने कहा है कि बाउंड्री को हम एक हाइट तक कर देते हैं ताकि कोई जानवर कब्रिस्तान में न जाए और कोई कूड़ा करकट न जाए। उसके बाद अंदर कब्रिस्तान के अंदर किसी भी तरह का कोई भी काम करने से उन्होंने साफ हम लोगों को, हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, उनको साफ मना किया है और कहा है कि हम अब रोक लगा देंगे और आपको ये निश्चिंत हो जाइए कि इसके अंदर अभी हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। आगे जो भी कार्रवाई होगी हमारे कागजों के आधार पर, क्योंकि हमने उनको ये भी बता दिया, क्योंकि वक्फ की संपत्ति जो वक्फ में इंदराज है, वक्फ नंबर जिस पे इशू है, उसमें सुप्रीम कोर्ट तक का आदेश है कि कोई भी जिला अधिकारी, कोई भी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी उस प्रॉपर्टी पर तो तोड़-फोड़ नहीं कर सकता, उस पर कब्जा नहीं कर सकता। वो ट्रिब्यूनल में ही मामला जाएगा। तो इसलिए आपने जो भी किया है वो आपके यहाँ के विभाग के द्वारा जो किया गया है वो गलत है और उसका हमने निषेध किया है और हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला किया है और अभी हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी भी मुहैया करा रहे हैं। और हम ये बता देना चाहते हैं अलीगढ़ की आवाम को कि फिलहाल अभी जो आगे जाकर के अभी फिलहाल आज रोक लग रही है, और जिसको आपके सामने साहब गुट भाई वगैरह आप लोग कि उन्होंने कहा है रोक लगाने को, तो अब रोक लगाने को उन्होंने कह दिया है। अब आगे जो हमारी कागजी कार्रवाई है, कागज के आधार पर कब्रिस्तान को हम कब्रिस्तान ही साबित कराएंगे, क्योंकि कब्रिस्तान ये सैकड़ों साल पुराना है। और जो तथाकथित नफरती लोग जो अलीगढ़ के लिए कलंकित हैं, वो कब्रिस्तान को कलंकित बता करके अपनी गंदी और घटिया और नफरत भरी राजनीति को अगर रोटी सेकना चाहते हैं, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि तुम्हारी गंदे मंसूबे पास नहीं होने वाले। तुम लोग अगर नफरत की विचारधारा को लाओगे, क्योंकि ऐसी तमाम आबादी है यहाँ पर जहाँ पर मरघट बना हुआ है, चारों तरफ से मुस्लिम आबादी है, तो ये तर्क दिया जाना कि हिंदू आबादी है वहाँ पर कब्रिस्तान है तो उसके चारों तरफ, ये तर्क बिल्कुल गलत है। शौकत मंजिल में देखो कि मरघट है और चारों तरफ मुसलमान रहते हैं। ये मरघट भी हमारा है, कब्रिस्तान भी हमारा है, अलीगढ़ भी हमारा है। अमन शांति और सौहार्द भी हमको कायम करना हमारा ही कर्तव्य नहीं, हमारा दायित्व है। इसलिए किशनपुर के लोग ये शांतिपूर्वक ये बात सारी हुई है और हम लोग आज थोड़े से सेटिस्फाइड भी हैं। गुड्डू भाई आप सेटिस्फाइड हैं? बातचीत हुई है, वार्ता सफल हुई है और उन्होंने रोक लगाने की बात कह दी है और हम आगे देखेंगे, क्योंकि अभी हमारे दस्तावेजों के आधार पर एक आध महीने में जो विस्तार निकलेगा, फिर आगे जो होगा उसको देखा जाएगा। जय हिंद। हम गए पीसी साहब के पास, हमने कही कि हमारे कब्रिस्तान हमें दो, उन्होंने कह दिया तुम्हारे कब्रिस्तान तुम्हें रख दिए और हम इसके मारे बाउंड्री लगा रहे हैं कि इसमें पूरा कचरा ना जाए, हम इसके मारे तुम्हारा गेट तुम्हें मिलेगा। थोड़ी सी ऊंची बाउंड्री करवा के और छोड़े दे रहे हैं। अगर कोई काम नहीं ऐसा वैसा होगा कि कब्रिस्तान है तो कब्रिस्तान ही रहेंगे, और इसमें बाउंड्री इस वजह से करवा दे रहे हैं जहाँ पे कोई जानवर जाए ना कोई कचरा बने। ये आपके सामने का है? हाँ, हमारे सामने। और आप आ जाइए भाई, आप दूसरा